राघवपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 5 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति का नाम बबलू था। बबलू चिड़िया कोई भी काम धाम नहीं करता था। वह दिन भर शराब पीकर मस्त रहता था और अपनी पत्नी टुनटुन चिड़िया को बातों बातों पर डांटता रहता था। एक दिन बबलू चिड़िया जब घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सोई हुई थी और सभी बच्चे भूखे प्यासे उदास बैठे हुए थे। अरे बच्चों, तुम सब इतना उदास क्यों हो? क्या बात है? बबलू चिड़िया की बातें सुनने के बाद कोई भी बच्ची कुछ भी नहीं बोलती है। तभी गुस्सा कर बबलू चिड़िया कहता है, तुम सबसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम सब मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? तभी टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी कहती है, पापा, अभी तक हम सभी बहनें कुछ भी नहीं खाई हूँ। हम सबको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दीजिए। अरे तुम सब अभी तक खाई नहीं हो और तुम अपने मम्मी को देखो कैसे खाकर सोई हुई है, जैसे बच्चों की कोई चिंता ही नहीं हो। पापा, आप मम्मी को कुछ मत बोलिए, क्योंकि मम्मी भी अभी तक कुछ भी नहीं खाई है। अच्छा, तो भूखे पेट ही इतना आराम से सोई हुई है? तुम सब हमें पागल समझती हो क्या? पापा, आप ऐसा मत बोलिए, मम्मी के पेट में दर्द हो रही है, इसलिए सोई हुई है। ओह, ऐसा बात है, समझ गया। रात में जरूर कुछ उल्टा सीधा खाई होगी। ये सब सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया कहती है, ए जी, आप बच्चों से क्यों बहस कर रहे हैं? आप नहीं जानते हैं क्या, मैं माँ बनने वाली हूँ। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनने के बाद बबलू चिड़िया कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज मैं इस खुशी में अपने बेटियों को मनपसंद खाना खिलाऊंगी। पापा, मैं सेब खाऊंगी। नहीं पापा, मैं आम खाऊंगी। सभी बच्चे अपने अपने मनपसंद खाने के बात कह रहे थे। तभी टुनटुनी चिड़िया भी कहती है, ए जी, आप हमारे लिए अनार लेते आना, मुझे अनार खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम सब ध्यान से सुनो, अभी मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं लाऊंगा। और टुनटुनी, तुम क्या कह रही हो कि तुमको अनार खाने का मन कर रहा है? तो एक बात सुनो, मैं तुमको अनार जरूर खिलाऊंगा, लेकिन इस बार बेटा होगा तब। अगर इस बार बेटी हुआ तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगा। बबलू चिड़िया की बातें सुनने के बाद टुनटुनी बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, ए जी, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तो ऊपर वाले के हाथों में है। अगर हमारे नसीब में बेटी ही लिखी है तो मैं बेटा कहाँ से लाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो तुम अपना सोच लेना। इतना कहकर बबलू चिड़िया अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे की आवाज सुनकर बबलू चिड़िया जब अपने बीवी के कमरे में जाती है तो देखता है कि एक काला बच्चा टुनटुनी के पास सोया हुआ था। अरे टुनटुनी, ये बच्चा कौन है और ये तुम्हारे पास क्यों सोया हुआ है? बबलू चिड़िया की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया कुछ भी नहीं बोलती है। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी कहती है, पापा, ये मेरी छोटी बहन है। आज से हम सब 6 बहनें हो गई हूँ। अरे टुनटुनी, इसका मतलब इस बार भी बेटी हुआ है, और वो भी इतना काला जो देखने में एकदम प्रेत के जैसा लग रहा है। ए जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? काला है तो क्या हुआ, है तो अपना बच्चा ही ना। अरे टुनटुनी, अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता हूँ। तुम अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। बबलू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को अपने घर से निकाल देती है। टुनटुनी रोते हुए एक नदी के पास जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे कोई रास्ता दिखाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया को रोती बिलखती देखकर नदी किनारे एक पेड़ था। वह पेड़ कहता है, अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो और तुम मरने की बात क्यों कर रही हो? पेड़ की बातें सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया सारी बातें उस पेड़ को बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनने के बाद पेड़ कहता है, अरे टुनटुनी बेटी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, तुम इसे खा लेना। तुमको इस बार बेटा अवश्य पैदा होगा। टुनटुनी चिड़िया को वह पेड़ एक फल देती है और टुनटुनी चिड़िया वह फल लेकर घर की ओर चल जाती है। इधर बबलू चिड़िया भी घूमते घूमते अपने दोस्त उल्लू के घर जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त उल्लू बीमार था। अरे यार, क्या हो गया तुमको? तुम बहुत बीमार लग रहे हो। तुम्हारा बेटा सब कहाँ है? अरे बबलू, बेटा के बारे में मत पूछो। सब अपने अपने बीवी के साथ दूसरे जंगल में रहते हैं। ये तो हमारी बेटी ही है जो हमारा देखभाल करती है, नहीं तो मैं कब के मर चुका होता। अरे यार, तुम तो कहते थे कि बेटा नहीं है तो जीवन बेकार है, और आज तुम बेटी का बड़ाई कर रहे हो। अरे यार बबलू, तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो।
बेटा बेटी में कोई भी अंतर नहीं है। इसके बाद बबलू चिरा इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं टुनटुनी को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। तभी बबलू को टुनटुनी से मुलाकात हो जाती है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? अरे मैं गुस्से में तुम्हें डांट दिया, तुम घर से बाहर निकल गई। अरे मुझसे गलती हो गया, चलो घर चलते हैं। इसके बाद टुनटुनी और बबलू चिड़िया दोनों घर आ जाती है और दोनों घर आकर खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।